नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो 2 दिन के अंदर जो हालात आए हुए हैं, इस हालात से पूरी हिंदुस्तान की जनता को एक दुख हुआ है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं आज यहाँ पर एक सामान्य नागरिक के सिलसिले में आया हूँ। मैं भी खुद एक सामान्य नागरिक हूँ, मुझे भी संविधान ने बोलने का हक दिया है, मेरे मत मानने का हक मुझे संविधान ने दिया है। तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र की जो सरकार अब चल रही थी, इसके अंदर एक भूकंप आ गया, जो कि शिंदे साहब जिन्होंने अपने 40 आमदार को लेकर सूरत में चले गए और इसके वजह से महाराष्ट्र की सरकार आज गिरने की कगार पर आकर खड़ी है। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग खुद के पक्ष के नहीं होते तो ये हमारे आम जनताओं के क्या हो सकेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि आने वाले वक्त में हम ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को चुने जो कि एजुकेटेड हो, जिसके लिए जिनको मालूम है कि क्या होता है, गरीबी क्या होती है, पैसा क्या होता है। इस को ध्यान में रखते हुए हमें सरकार को चुनना चाहिए और हमारा नुमाइंदा किस तरह से होना चाहिए यह हम तय करते हैं। लेकिन आज क्या हालात चल रहे हैं आपने देखा, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से सरकारों को गिराया जा रहा है और अपनी मनमानी के लोगों को आज सत्ते में बिठाया जा रहा है। मैं हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह हक हमें है कि हम किसको अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। लेकिन आज क्या हालात पैदा हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 साल में हमें बताया गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन किधर है अच्छे दिन। काला धन जो कि हमारे स्विस बैंक पड़ा है वो इस देश में आएगा और इस देश के 4 चांद लग जाएंगे, इस देश के कारोबार में उसका फायदा होगा। लेकिन ऐसा किधर भी होता नजर नहीं आया। लेकिन एक बात जरूर नजर आई, 2016 में 8 नवंबर को काले नोट के काला पैसे की वजह से नोटबंदी का जो सरकार ने निर्णय लिया, उसके वजह से गरीब लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए, किसी के इतने कारोबार बंद पड़ गए। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं नहीं कहता कि बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदार हम खुद है, क्योंकि हमने ऐसे नुमाइंदे हमारे ऊपर बिठा कर रखे हैं। मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें जागना चाहिए। अब सोने का वक्त खत्म हुआ है। अगर हम इसी तरह से सोते रहे तो ऐसे लोग हमारे पर हुक्म करेंगे और हमें घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज सिलेंडर का भाव जो कि 400 रुपया था 2014 में, आज वही भाव आज 1100 रुपए को पहुंच गया है। पेट्रोल के भाव 120 रुपये लीटर को हो गए, डीजल के भाव बढ़ गए। उसके वजह से पूरे देश के अंदर महंगाई मची हुई है, लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये जनता से कहना चाहता हूं कि हमें ही आप सवाल पूछना चाहिए, हमें ही मीडिया के सामने जाना चाहिए, हमें ही आवाज उठानी चाहिए। याद रखना, वक्त एक जैसा नहीं होता। आज जो कुर्सी पे बैठे हैं इनको हमने बिठाया है और इनको हमें नीचे उतारने के लिए भी आ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हम जागे नहीं, हमने सवाल नहीं पूछा, तो हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे और हम गरीबी की रेखा के नीचे आ जाएंगे। इसलिए हमें जागना चाहिए, उठना चाहिए। आज गरीबों की हालत क्या है? गरीबों के बच्चे आज अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे, इसका जवाबदार कौन है? हमें ये सवाल पूछना चाहिए सरकारों से। आज मेरे भाइयों, इतना बुरा वक्त आज पूरे दुनिया के ऊपर आया था, जो कि कोरोना जैसा महासंकट पूरे विश्व में आया था, लेकिन भारत देश भी उससे बचा नहीं। भारत देश के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे हमारे साथी इस बीमारी की वजह से हमें छोड़कर चले गए। तो आज किसी तरह से ये कोरोना का संकट चला गया, लेकिन देश के अंदर कोरोना से भयानक और एक बीमारी आई जो कि जातिवाद की बीमारी है, जो बीमारी आज से नहीं कई सालों से चलते आ रही है, जिसके वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस महान भयंकर बीमारी को हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। हमें जातिवाद से बाहर आना चाहिए और हमारे नौजवानों के हाथ में रोजगार देना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के नौजवान के हाथ में काम नहीं है, लेकिन उसके हाथ में इंटरनेट वाला फोन है। उसको पता नहीं होता कि मेरा दिन से दिन भर मैं इस मोबाइल में लगा होता हूं और इसके वजह से मेरा दिन ऐसा ही वाया जा रहा है। एक एक दिन उसकी जिंदगी का कीमती वक्त हाथ से जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? आज इंटरनेट सस्ता करने की वजह क्या है? और इंटरनेट सस्ता होने की वजह से हमारे नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, वो भूल गया, वो इंटरनेट पे लगा हुआ है और ना जाने कैसे कैसे वीडियो वो देखता है, जिसके वजह से आज हमारा नौजवान नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें ये बर्बाद और तबाह होकर रह जाएंगी। इसलिए हमें एक नागरिक के वास्ते कहना चाहता हूं कि हमें उठना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, जब जाके ये सरकारों को नींद खुलेगी। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। अभी क्या हो रहा है? हमारे देश की सरकार, हमारे महाराष्ट्र की सरकार गिरने के कगार पे खड़ी है। कल तक के उद्धव साहब ठाकरे ये मुख्यमंत्री थे, अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप कल देखिए क्या होने वाला है। मैं कहता हूं कि यह आपका पैसा था, यह आपने कमा कर इस
सरकार को टैक्स भराए। अगर कल फिर से निवडणूक आ जाएगा तो कई करोड़ों अब्जों रुपया इस निवडणूक में खराब होगा। ये किसका पैसा है? ये हमारे गरीबों का पैसा है, यहाँ की जनता का ये पैसा है। इस जनता के पैसे को ये यूं ही उड़ा रहे हैं। इसका सवाल हमें इनसे पूछना चाहिए। इनको क्या लगता है सरकार गिरा के नई सरकार बिठाना आसान इनको लगता है, लेकिन इसके पीछे जो खर्चा होता है उसका क्या, उसका कौन हिसाब लेगा? अगर हमने नहीं पूछा तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब जिन जिन लोगों के प्रोजेक्ट के फाइल अभी इस दफ्तरों में गए होंगे, उनका प्रोजेक्ट फाइनल होने को आया होगा, मुख्यमंत्री की साइन बाकी होंगी और उसने उसके लिए कई लाखों रुपया खर्चा किया होगा और फिर कल नया मुख्यमंत्री, नया मंत्रिमंडल जब नया आएगा फिर उनको वापस वही पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसका हिसाब कौन मांगेगा? आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक से एक सवाल पड़े हैं जिसको काम करने की जरूरत है, लेकिन इसके ऊपर किसी का तवज्जो नहीं है। लोग कहते हैं अपने फायदे के लिए ये कुछ भी इशू को लाते हैं और आपस में हम लोगों को लड़ाते हैं। कभी ये भोंगे का लाते हैं तो कभी ये किसी का भी कुछ भी पाखंड यहाँ पर लाते हैं, लेकिन कभी महंगाई पर बोलते नहीं, कभी किसी के ऊपर बोलते नहीं, कभी एजुकेशन पे बात नहीं करते, कभी लोगों को मोटिवेट करते नहीं। हमारे बच्चों को ये मोटिवेट करेंगे तो हमारे नस्लें कल हमारे देश का भविष्य बनेंगी, इसके ऊपर कभी तवज्जो देते नहीं। तो मैं आज भारतवासी को कहना चाहता हूं कि उठो, जागो, लड़ो। अपने हक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं होता, अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं होता। बस इतना ही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं और जाते जाते यही कहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।